नीतीश कुमार 9वीं बार शपथ कब लेंगे, यह खबर बार बार चल रही है। तो अभी तत्काल अभी महागठबंधन का हिस्सा बने हैं, तो अभी इतनी जल्दी पलटी उनकी मारने की राजनीतिक कुंडली में कोई वैसा चीज़ नहीं दिखा। मगर जिस प्रकार से समस्याएं नीतीश कुमार की नई सरकार में 2 दिनों में 2 मंत्रियों पर जिस प्रकार से संगीन आरोप लगा, भले ही एक मंत्री को कोर्ट ने सितंबर तक का समय दिया है कि उन पर कार्रवाई नहीं होगी, फिर उन्हीं के विधायक ने जिस प्रकार से उन्हीं के मंत्री पर आरोप लगाया मर्डर का, तो ये बातें तो एक बातें हैं, मगर अब पलटी कब मारेंगे, इन तमाम बातों पर हम बात करेंगे। पहले बता देता हूं कि आप देख रहे हैं झकास भारत, मेरा नाम हुआ रविकांत। नीतीश कुमार की लगातार 1.5 दशक से जो राजनीति रही है, 1.5-2 दशकों से कह सकते हैं कि 2005 से 13 तक 10 ही में खटपट हो गया था, तो 10 ही में निपट जाते, मगर 10 में ऐसा कुछ हुआ नहीं। 13 में हुआ, उसके बाद 17 में हुआ, उसके बाद 22 में हुआ, अब कब होगा। 24 में प्रधानमंत्री बनने का सपना, वह लगातार जिस प्रकार से उस ओर बढ़ रहे हैं या बढ़ रहे थे, मगर अगर सभी विपक्षी एकताओं को एक करने में अगर नीतीश कुमार नाकाम रह गए, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि कहीं वह अगर उन्हें ये खबर चल गई कि आगे फिर हमारे लिए मुश्किल है, तो 2024 लोकसभा के शुरुआत में ही, या कह सकते हैं कि 2024 लोकसभा के 2-3 महीने पहले ही वह काफ़ी आसानी से महागठबंधन को छोड़ देंगे, और यह आरोप लगाने में यह उनकी आसानी होगी कि हम महागठबंधन में असहज हो रहे थे, हमें सरकार बनाने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। ऐसी बातें उनको कहते देर नहीं लगेगी, क्योंकि उनका जो राजनीतिक चलन है उस हिसाब से वह लगातार आरोप लगाकर आ जाएंगे। उसके बाद और किस जगह पे पलटी मार सकते हैं, हो सकता है कि 2024 में रिस्क लें कि हम 2024 लोकसभा के नेता के तौर पर, हर नेता की कामना होती है कि वो आगे बढ़ें, हर नेता की इच्छा होती है कि आगे बढ़ें, मगर 2024 लोकसभा के परिणाम के बाद भी वह पलटी मार सकते हैं। जैसे बरसात में कह सकते हैं कि कहना है कई लोगों की बरसात में मेढक ज़्यादा उछलते हैं, तो नीतीश कुमार जी इसी समय ज़्यादा पलटी मारते हैं। तो यहाँ पर भी नीतीश कुमार को जिस प्रकार से सावन भादों के महीने में उनको कह सकते हैं कि सरकार से उथल पुथल मचाने का काफ़ी जोर शोर रहता है, तो वहाँ पर भी नीतीश कुमार महागठबंधन के ऊपर यह आरोप लगाकर निकल सकते हैं कि यह भ्रष्टाचार में ज़्यादा संलिप्त रहती है, इनसे सरकार में लॉ एंड ऑर्डर ज़्यादा परेशानी होती है। तो ये भी तमाम बातें नीतीश कुमार यहाँ पर भी बोलकर उछल कूद मचा दे सकते हैं। और एक बातें हैं, 2025 विधानसभा नीतीश कुमार किस घटक दल के साथ या किस पार्टी के साथ जाकर लड़ेंगे, बीजेपी या आरजेडी, यह एक बड़ा प्रश्न है। तो ऐसा भी हो सकता है कि उनको यह आभास हो कि तेजस्वी आगे नेता बने, तो फिर 2025 में तेजस्वी के सहारे वह बहुमत ले आए, फिर 2027 में पलटी मार दे। मगर नीतीश कुमार 9वीं बार शपथ कब लेंगे, इस पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह है कि नीतीश कुमार लेंगे तो वो जिस प्रकार से वह चल रहे हैं, या फिर जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि अमित शाह और बीजेपी उनके पीछे पड़ी हुई है, ऐसी तमाम खबरें लगातार चली, मगर ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आया कि नीतीश कुमार इस आरोप में फंसे हुए हैं, नीतीश कुमार पे इस भ्रष्टाचार के आरोप हैं। यह बिहार के भी मंझे हुए नेता और पत्रकारों का कहना है कि नीतीश कुमार एक ईमानदार पूर्वक सरकार चलाते हैं और बेईमानी बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये अलग अलग लोगों का कहना है। कई उनके करीबी जो दुश्मन रहे हैं राजनीतिक, उनका भी कहना है कि नीतीश कुमार में एक चीज़ें है कि वह ईमानदारी से काम करते हैं। तो ये बातें हैं। एक बातें और है कि वह पॉलिटिकल रूप से अगर चुनाव लड़ने और पार्टी फंडिंग की बात होती है, वहाँ पर कुछ जुगाड़ और व्यवस्था करने के लिए उनकी ज़रूरत पड़ती हो, तो वो तब भी वह ईमानदारी ही बरतते हैं। अब ये बातें बीजेपी के नेताओं को भी पता है, मगर कई ऐसे बातें हैं जैसे कि सृजन घोटाला, मुजफ्फरपुर कांड, ऐसे कई चीज़ें नीतीश कुमार के कह सकते हैं कि दामन पर दाग लगा रही है। अब क्या सीबीआई और ईडी का बीजेपी कहाँ इस्तेमाल करेगी और क्यों इस्तेमाल करेगी और कैसे इस्तेमाल करेगी, या फिर नीतीश कुमार को आने के लिए बाध्य करेगी, ये तमाम बातें हैं। मगर नीतीश कुमार अगली बार पलटी कब मारेंगे, इसका जवाब आप भी दें, क्योंकि इसका कह सकते हैं कि हमें भी नहीं पता कि 2024 से पहले मारेंगे या भी मार दें। अमित शाह और जेपी नड्डा से ऐसी कुछ बातें हो जाए तो फिर वो अपनी तय मानी जाएगी। मगर जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि क्या नीतीश कुमार 9वीं बार शपथ कब लेंगे, 2025 में लेंगे, पहले लेंगे या नहीं लेंगे। ऐसा हो सकता है कि वह नहीं भी लें, मगर जिस प्रकार से उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वह लेंगे ही लेंगे, यह भी बातें पुख्ता करती है। तो ऐसी ही तमाम सियासत की खबरें मैं लगातार ला रहा हूँ और सुना रहा हूँ। मेरा नाम हुआ रविकांत, आप देख रहे हैं झकास भारत। धन्यवाद।